કચ્છ કલેક્ટર કચેરી ખાતે સંજનાબેન પવાર ઉપાધ્યક્ષ રાષ્ટ્રીય કર્મચારી આયોગ દ્વારા મીટિંગનું આયોજન કરી માહિતી આપવામાં આવી હતી। સ્ટોરી रिपोर्ट बाय किरण गौरी भूज। देखिए, मैं खुद ही अपना परिचय दे देती हूँ कि मेरा नाम अंजना पवार है। मैं उपाध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सफाई कर्मचारी और इनके जो आश्रित हैं उनके लिए कितने संवेदनशील हैं, उनको कितना सम्मान देते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब उन्होंने अपने सर्वोच्च पद की शुरुआत करी थी तो वो स्वच्छ भारत मिशन से करी। और स्वच्छ भारत मिशन सीधा सीधा सफाई कर्मचारियों से संबंधित होता है। बिना सफाई कर्मचारी के हम इस मिशन को पूरा नहीं कर सकते। आपने ये भी देखा होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य के जो प्रयागराज है उसमें उन्होंने सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। उनके काम से खुश होकर उन्होंने बनारस कॉरिडोर का उद्घाटन जब किया था तो सफाई कर्मचारियों को साथ में बैठ के भोजन किया। और ये सब चीज़ें देखिए कोई दिखावा नहीं है उनका, ये वो संदेश देना चाहते हैं देश के हर एक नागरिक को, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे बिजनेसमैन हो या कोई भी आम आदमी हो। वो ये संदेश देना चाहते हैं कि इस वर्ग को, ये जो कर्मचारी हैं, ये जो अंतिम पंक्ति में बैठे हैं, इनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमको इनको सम्मान देना पड़ेगा। इनकी मूलभूत समस्याओं से को छुटकारा इनको दिलाने के लिए इनको संवेदना के साथ इन समस्याओं को हमको देखना पड़ेगा। और आप लोगों को ये भी ज्ञात होगा कि जब कोविड जैसी वैश्विक महामारी में इन लोगों ने हार नहीं मानी। जब सब लोग अपने घरों में सेफ बैठे थे तब हम सब की सुरक्षा के लिए, हमको स्वस्थ रखने के लिए ये लोग बाहर निकले थे, इन्होंने काम किया और सबको अच्छा। तो ऐसे कोरोना वॉरियर्स के लिए हमारी भी कोई ड्यूटी बनती है, अधिकारियों को इनको संवेदना के साथ हैंडल करना चाहिए। और देखिए, करोड़ों का बजट नहीं मांगते हैं ये लोग, बहुत छोटी समस्याएं होती है। इनको यूनिफॉर्म टाइम से देना चाहिए, इनको मौसम के अनुसार यूनिफॉर्म देना चाहिए। छाता पकड़ के तो कोई सफाई कर्मचारी सड़क पे झाड़ू नहीं लगा सकता, तो रेनकोट होना चाहिए इनको। और इनके आई कार्ड अच्छे से बनने चाहिए। इनकी पहचान पत्र जब बनेगा तो उसमें ब्लड ग्रुप होना चाहिए, पीएफ का नंबर इनका होना चाहिए। इनकी जो मेडिकल सुविधा है वो कार्ड का नंबर इनके पास होना चाहिए, ताकि कोई भी घटना दुर्घटना हो तो उसमें हम इनको फर्स्ट एड तो दिला ही सकते हैं कम से कम। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बहुत छोटे छोटे काम हैं ये, जो खुद ये लोग ही कर सकते हैं। इसमें कोई किसी सरकार का कोई आज्ञा नहीं चाहिए या कोई करोड़ों का बजट नहीं चाहिए। इसमें इनको करने की ज़रूरत है। जो लोग अपना ही पैसा अगर इनको समय से नहीं मिलेगा तो कैसे घर चलेगा इनका। ग्रेजुटी के पैसे सम्मान के साथ इनको मिलना चाहिए। रिटायर्ड होते हैं तो किसी अच्छे सम्मान और उच्च अधिकारियों के द्वारा इनको रिटायर्ड किया जाना चाहिए। वारिसदार की नौकरी इनको टाइम से मिलनी चाहिए। जब ये पूरे गुजरात स्टेट में ये नियम है कि जो मेडिकल अनफिट होता है तो उसको भी, वो भी अपनी इच्छा से अपने किसी वारिसदार को नौकरी दे सकता है, मतलब उसके लिए वो हो सकता है। कोई कर्मचारी अगर डेथ हो जाती है ऑन ड्यूटी तो उसको भी नौकरी उसके वारिस को मिलनी चाहिए। ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो वो निर्देश दिया है कि अब विदिन 1 मंथ, ठीक है, 1 महीने के अंदर जो भी मैंने कहा है उन पर क्या काम होता है, मिनट्स के आधार पर सारा एक्शन टेकन 1 महीने के अंदर जैसे जैसे काम होगा उसका एक्शन टेकन आयोग में भिजवाएं। अगली बार भी ऐसा हुआ था, आज जो आप अपने आए हो तो कुछ होगा ऐसा पूरी समाज। देखिए, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, बाकी तो जो फीडबैक आएगा, जो 1 महीने में जो भी कुछ ये करते हैं, जैसा आपने ये भी सुना होगा कि जो आज कलेक्टर साहब यहाँ के हैं वो पहले राजकोट में थे और उन्होंने बताया है कि मेरे मीटिंग लेने के बाद में क्या क्या चीज़ें वहाँ हुई है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी होगा काम। देखिए, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जैसे यूनिफॉर्म नहीं मिलती है। यूनिफॉर्म नहीं मिलती है तो उसके लिए मैंने बोला है कि वो इनको यूनिफॉर्म दें, चाहे CSR फंड से दिलवाएं, चाहे कोई भामाशाह से दिलवाएं, चाहे किसी से भी दिलाएं, हमें उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमको इंटरेस्ट है कि सफाई कर्मचारियों को यूनिफॉर्म मौसम के अनुसार मिलनी चाहिए और वो मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है।
और नहीं मिलेगी तो मैं दोबारा उस चीज़ के लिए वो करूँगी। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट वाले जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, ठीक है, आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं उनका पीएफ का रिकॉर्ड, वो सारी चीज़ें टाइम से होना चाहिए। देखिए, जो आशाएं तो बहुत सारी लगाई जाती है और मैं सोचती हूँ कि जितनी उन्होंने आशा लगाई उसमें से अगर रत्ती भर भी मैंने कुछ कर दिया तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और मैं चाहती हूँ कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका संदेश इन लोगों तक पहुँच सके और ये लोग ये सोचें कि वो जब सम्मान दे सकते हैं तो अधिकारी क्यों नहीं दे सकते हैं। और यही संदेश, यही सब चीज़ मैं यहाँ पर इस मीटिंग के माध्यम से पहुँचाती हूँ कि हमको इन लोगों के लिए काम करना चाहिए। इनको जो भी इनके परिवारजन हैं उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए। माँ मोटर ड्राइविंग, सेफ एंड श्योर ड्राइविंग। ડ્રાઇવિંગ એ શોખ સાથે આપની મોટી જવાબદારી પણ છે। અમારા ઇન્સ્ટ્રક્ટર દ્વારા સચોટ અને સરળ માર્ગદર્શન, આપની રોજની તાલીમની માહિતી મેળવીને શું અધુરાશ છે એના ઉપર પૂરું ફોકસ કરાય છે।